अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस लेक्चर में हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर के अंदर अब तक मैं आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल में फर्क बता चुका हूँ और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ वी वर डूइंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए ये प्लांट के अंदर हमें रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप से होता है, लेकिन हमें किस प्लांट की बात करनी है? एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट और फ्रूट बियरिंग प्लांट उसमें फूल आते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फ्लावर के बारे में आपको, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। इसका ये वाला जो पार्ट है दैट्स कॉल्ड द थैलेमस। फ्लावर के अंदर ये ग्रीन कलर की यहाँ जो लीव्स होती हैं इनको सेपल्स या कलेक्टिवली मिलाकर इसको कहते हैं कैलिक्स। ये कलरफुल जो पेटल्स होते हैं, ये कलरफुल पार्ट जो होते हैं दे आर कॉल्ड द पेटल्स। पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला भी कहा जाता है, सब मिला के कोरोला। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका नाम है एंथर। इसका ये फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट मिला के इसको स्टेमन या एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रो मतलब होता है मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं। और ये सेंटर में फ्लास शेप लाइन जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है फ्लावर के अंदर, इसका नाम पिस्टिल भी है, इसका नाम कार्पल भी है, इसका नाम गाइनीशियम भी है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर किसी फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हैं तो ऐसा फ्लावर कहलाएगा कौन सा? बाइसेक्सुअल। ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तुलसी है और चाइना रोज है, ये सारे प्लांट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैरी करते हैं, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही में मौजूद हों। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें एंथर जो होता है वो अलग फ्लावर में होता है और कार्पल जो है अलग फ्लावर में है। जैसे आप बच्चों को मालूम होगा पपाया। पपाया का जो प्लांट होता है उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर आता है। या एक और नाम सुना होगा वाटरमेलन। वाटरमेलन है, पपाया है, उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। दे डेवलप यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और पपाया के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। आमतौर पे जो प्लांट्स आप देखते हैं उनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर यहाँ पर ये जो मेल पार्ट है इनके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। इनका नाम क्या है बच्चों? इनका नाम है पॉलन ग्रेन्स। और यहाँ पर इनके अंदर यहाँ पर होता है एग। दिस इज द एग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन जरूरी है। जब फ्यूजन होगा, फ्यूजन बाद में होगा, सबसे पहले इन गैमीट्स को करीब लाना जरूरी होता है। जैसे आप देखते हो एनिमल्स में, मेल एनिमल्स में गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स बनने फीमेल एनिमल में फीमेल गैमीट बनते हैं। ये मेल गैमीट फीमेल बॉडी में एंटर होते हैं
और फिर वो जाके फीमेल गेमीट को फर्टिलाइज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर प्लांट के अंदर ये एग है और ये मेल गेमीट्स है। इनके अंदर मेल गेमीट्स होते हैं। यहाँ इन पॉलन ग्रेन पे आप अगर चाहते हैं फ्यूजन हो जाए तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना पड़ता है। जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर होता है तो इसको कहते हैं क्या? पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, the physical transfer of pollen grain from anther to stigma, इसको pollination कहते हैं। ये pollination 3 टाइप का हो सकता है मेन। एक होता है कौन सा? एक होता है कौन सा? ऑटोगेमी। सेकेंड इज गीटोनोगेमी। तीसरा कौन सा? जीनोगेमी या एलोगेमी। इसमें फर्क समझ लीजिए। ऑटो मतलब होता है सेल्फ। अगर एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, इसको बोलते हैं क्या? ऑटोगेमी। या इसका दूसरा नाम एक और है सेल्फ पॉलिनेशन। इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। अब जरा दूसरी कंडीशन सुनिए। एक ही प्लांट पर दो फूल हैं, एक ही प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, तो एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर पे तो जाता है लेकिन उसी प्लांट का होना चाहिए, तब इस टाइप के पॉलिनेशन को कहते हैं गीटोनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। एक ही प्लांट में आपस में फूलों के बीच में पॉलिनेशन होगा तो उसको गीटोनोगेमी कहा जाता है। तीसरा जीनोगेमी, एलोगेमी। इसी को कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। दो अलग अलग प्लांट के फूलों के बीच में जब पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं कौन सा? क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी, एलोगेमी। ये दोनों टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन का जो टेक्निकल टर्म है वो यहाँ पर जीनोगेमी, एलोगेमी। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर के अंदर होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। एक ही प्लांट में अलग अलग फूलों के बीच में होगा तो गीटोनोगेमी। डिफरेंट प्लांट के फूलों के बीच में होगा तो जीनोगेमी या एलोगेमी, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? फाइन। अब ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर करने के लिए अलग अलग एजेंसीज हो सकती हैं। यानी पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होगा तो इसमें कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन हो सकता है। आपके बुक में एनसीईआरटी के अंदर उसके एजेंसीज के नाम मेंशन हैं, लेकिन वो उसके बेसिस पर पॉलिनेशन के लिए टेक्निकल जो टर्म होता है वो मेंशन नहीं है। तो अगर पानी के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं, अगर पॉलिनेशन कराने के लिए जो एजेंसी इन्वॉल्व है वो वाटर है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। अगर हवा के थ्रू होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं एनीमोफिली। और अगर इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो एंटोमोफिली। अगर बर्ड्स के थ्रू होता है तो ऑर्निथोफिली। ये अलग अलग टाइप का पॉलिनेशन, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। बैट्स के थ्रू भी हो सकता है, स्नेल्स के थ्रू भी हो सकता है, और भी ऑर्गेनिज्म है। तो पॉलिनेशन
एंथर से स्टिग्मा पर अगर पॉलिनेशन होता है पानी के थ्रू तो इसको कहते हैं हाइड्रोफिली। जाहिर है ये पॉलिनेशन उन प्लांट्स में होगा जो प्लांट्स पानी में होते हैं। जो प्लांट्स पानी में होते हैं नाम सुना होगा वेलिसिनेरिया, एक प्लांट है वेलिसिनेरिया, एक होता है इकोर्निया। जो प्लांट्स पानी में होते हैं, जो प्लांट्स पानी के प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, उनके अंदर ये वाला पॉलिनेशन होता है पानी के थ्रू। तो वो पॉलन ग्रेन पानी में तैरते हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। दूसरा है विंड के थ्रू, हवा के थ्रू। जिन प्लांट्स में हवा के थ्रू पॉलिनेशन होगा उसमें क्या अडैप्टेशन होना चाहिए? नंबर 1 उसमें पॉलन ग्रेन हल्के होते हैं, लाइट एंड वेट होते हैं। नंबर 2 पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के विंग्स होते हैं जिससे हवा से वो उड़ जाते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। जब पॉलिनेशन हवा के थ्रू होगा तो उसमें पॉलन ग्रेन ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होंगे, और जब ज्यादा होंगे तो पॉलिनेशन मतलब स्टिग्मा पर ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा एडेप्टेशन इन प्लांट के अंदर जिसमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, उनका जो स्टिग्मा होता है ये वाला पार्ट, इनका ये वाला जो पार्ट होता है स्टिग्मा, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो फेदरी होता है। जैसे आपने देखा होगा वेलवेट, वेलवेट का जो कपड़ा होता है वो फेदरी होता है, उस पर डस्ट बड़ी जल्दी चिपक जाती है। इसी तरह से इनका जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है जिसमें पॉलन ग्रेन आसानी से चिपक जाते हैं। तो ये एडेप्टेशन है। लेकिन ज्यादातर प्लांट जो आप आसपास देखते हैं 95% प्लांट्स में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू। इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन कहलाता है एंटोमोफिली। द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन व्हिच insects are responsible for transfer of pollen grain from anther to stigma, ऐसे पॉलिनेशन को एंटोमोफिली कहा जाता है। देखें जिन प्लांट में इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कराते हैं उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सुन लीजिए। जिन प्लांट में इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है ना, उसमें पहला इधर देखें, उसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी कि फूलों के अंदर जो पेटल्स होंगे वो कलरफुल होंगे, ब्राइट कलर के होंगे। फूल ब्राइट कलर के होंगे, ऑरेंज होगा, रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा, यानी ब्राइट कलर के फ्लावर्स होंगे जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नंबर 2 ऐसे प्लांट जिसमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें अमूमन देखा गया है, यूजुअली देखा गया है, उसमें खुशबू होती है, उसमें फ्रेग्रेंस होती है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तीसरा इन प्लांट्स में जिसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, इनके पॉलिनेशन चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले होते हैं। जब इंसेक्ट जाके बैठते हैं तो उनके विंग्स पे चिपक जाते हैं। नंबर 4 इन प्लांट्स के अंदर फूलों में नेक्टर होता है। नेक्टर होने की वजह से जो पॉलिनेशन करने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं उनको बदले में नेक्टर मिल जाता है। नंबर 5 इन प्लांट्स के अंदर फूलों के अंदर स्पेस होता है जहां पे इंसेक्ट जाके अपने अंडे देते हैं। तो ये 5 अडैप्टेशन हमें देखने को मिलती हैं उन प्लांट्स में जो पॉलिनेशन जिनमें इंसेक्ट की वजह से होता है। पहला, फ्लावर्स और ब्राइट कलर के फ्लावर्स होंगे, फ्लावर्स में स्मेल होगी, फ्लावर में नेक्टर होगा, पॉलन ग्रेन चिपचिपे होंगे, स्टिकी होंगे, और नंबर 5 उसके अंदर स्पेस होगा जिसमें जो इंसेक्ट जाके अंडे देते हैं। तो ये 5 टाइप की अडैप्टेशन हमें देखने को मिलती है। समझ आई बात? क्लियर है यहां तक? बर्ड्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। आपने नाम सुना होगा, एक बर्ड होती है जिसको कहते हैं हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड आपने देखा होगा फ्लावर के अंदर अपनी बीक को इंसर्ट करती है, तो कई बार उसके बीक के ऊपर पॉलिनेशन चिपक जाते हैं। फिर वही बर्ड जाकर जब दूसरे फ्लावर के अंदर अपनी बीक को इंसर्ट करती है तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर वाटर के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। These are the different agencies through which pollen grain get transferred. Is that clear? समझ आ गया बच्चों को? बात रब कर दो। अब हम आपको बताने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, जरा देखिए।
ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया है ये क्या है बेटा? कार्पल। ये फ्लावर के अंदर ये जो सेंटर वाला पार्ट था ये कार्पल ड्रॉ किया है। कार्पल या इसको पिस्टिल भी कहते हैं, या तीसरा नाम है गाइनेशियम। कार्पल, पिस्टिल और गाइनेशियम। अब जरा देखें ये क्या है? ये क्या है? एंथर। ये क्या है? पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बने और पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ चुका है। ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया, यानी कि पॉलिनेशन के बाद की सिचुएशन है। पॉलन ग्रेन यहाँ पहुंच गया, अब उसके बाद होगा क्या? जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। पॉलन ग्रेन के अंदर दो कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग का नाम होता है क्या कहते हैं? एक्साइन। अंदर वाली कवरिंग का नाम क्या होता है? क्या कहते हैं? एंटाइन। इसके अंदर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, एन। इनको कहते हैं हम मेल न्यूक्लियाइड। एन का मतलब, हैप्लॉइड का मतलब आप बच्चे जानते हैं एक ऐसा सेल जिसके अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम एक सेट में हों, यानी पेयर में ना हो, सारे क्रोमोसोम अलग अलग हो, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, तो उसको कहते हैं हैप्लॉइड। जब किसी सेल में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो और सारे के सारे क्रोमोसोम जोड़े में हो, पेयर में हो, तो ऐसे सेल को क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। और जब किसी सेल के अंदर सारे क्रोमोसोम तीन के सेट्स में हो, तो क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइड या ट्रियड। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ऐसे होता है। अब जरा देखिए, यहां से एक पॉइंट होता है जहां से एक्साइन गायब होती है, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? क्या कहलाता है? जर्म पोर। एक्साइन, एंटाइन, इसके अंदर दो मेन न्यूक्लियाई हैं और एक पॉइंट है जहां से एक्साइन रिसीव होती है, उस पॉइंट को जर्म पोर कहते हैं। अब सोच के बताओ, जब पॉलन ग्रेन लैंड कर गया स्टिग्मा के ऊपर, अगर इसकी एंटाइन एक्सपैंड हो, अंदर वाली लेयर एक्सपैंड हो और एक्साइन एक्सपैंड ना हो, तो क्या होगा बच्चों? अगर एंटाइन एक्सपैंड होती है और एक्साइन एक्सपैंड नहीं होती है, तो होगा क्या? ये जो एंटाइन है ये इस जर्म पोर से बाहर आ जाएगी, और जब ये बाहर आएगी तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? क्या? पॉलन ट्यूब। अच्छा इधर देखें, यहां पर ये जो ओवरी है ये स्टिग्मा है, ये वाला जो पार्ट है इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या है? स्टाइल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर एन यानी हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे। जैसे यहाँ पर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं, ऐसे यहाँ दो न्यूक्लियाई थे जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तो फ्यूज होने वाले ये दो न्यूक्लियाई क्या कहलाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, जिसको क्या कह रहे हैं हम? 2n, डिप्लॉइड। और एक बड़ा सा सेल है जिसके अंदर n लिखा है यानी हैप्लॉइड है, इसको क्या कह रहे हैं? एग। और इस पूरे ओव्यूल के नीचे एक ओपनिंग है जिसका नाम क्या है? माइक्रोपाइल। तो ओव्यूल के नीचे वाली ओपनिंग का नाम माइक्रोपाइल होता है। अब सुनिए, जब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन होने के बाद इसकी अंदर वाली लेयर एंटाइन एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से इसमें से क्या निकलती है बच्चों? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। ऐसे जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगी तो दोनों न्यूक्लियस इसके अंदर होंगे ना, ये वाले देखो, ये दोनों न्यूक्लियस। अब ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे ये बढ़ेगी, ऐसे यहां से मूव करके ऐसे जाकर ये नीचे से जाकर यहां पर एंटर हो जाएगा। ये पहुंच गए यहाँ पॉलन ट्यूब। पॉलिनेशन के बाद ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पहुंची तो इसमें कितने न्यूक्लियस थे? दो न्यूक्लियस थे, एन के दोनों। इसमें से एक न्यूक्लियस तो फ्यूज करेगा किसके साथ? इसके साथ। एक में न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना देगा, 2n जाइगोट बन जाएगा। जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट के बनने को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंगैमी।
एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बनने को सिंगैमी कहा जाता है। जबकि एक जो एन है बचा हुआ वो किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई में दो पहले से, दो एन पहले से थे और एक और एन जाके फ्यूज होगा इसमें, तो कितने एन हो गए? तो इसको कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन। इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। जब ये पॉलन ट्यूब यहां तक पहुंच गई तो इसके अंदर दो न्यूक्लियस से एक एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट बना तो सिंगैमी हुई। एक बचा हुआ जो न्यूक्लियस था वो पोलर न्यूक्लियाई जिसमें दो एन पहले से थे, एक और एन जाके फ्यूज हो गया, तो तीन एन होने की वजह से क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग जगह हो रहा है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाए और वहां जाने के बाद अपनी दो न्यूक्लियाई को ये रिलीज करेगी, तो एक न्यूक्लियस तो एग के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। जब मेल न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज करता है, जाइगोट बनाता है, इस जाइगोट के बनने को क्या कहते हैं? सिंगैमी। और बचा हुआ जो न्यूक्लियस है वो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, तो एक न्यूक्लियस जो है एग के साथ फ्यूज करेगा तो बनेगा जाइगोट, इसको सिंगैमी। एक बचा हुआ न्यूक्लियस जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग जगह हो रहा है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ कौन से प्लांट में देखने को मिलता है? एंजियोस्पर्म्स। तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे? सून आफ्टर पॉलिनेशन pollen tube germinates from the stigma of the carpel. The pollen tube containing two haploid nuclei gradually grows in the direction of ovule and finally enters inside the ovule through the micropyle. After entering into the ovule, it discharges two nuclei into the embryo sac. One nucleus fuses with the egg to form zygote. This is called syngamy, while other nucleus fuses with the diploid polar nuclei to form 3N cell. That's called the triple fusion. Since in the process the process of fertilization takes place at two different locations, hence the entire process is known as double fertilization, which is a characteristic feature of angiosperms. अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद होगा क्या? फर्टिलाइज होने के बाद ये पूरी की पूरी जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट के अंदर और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? सीड में। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन द एंटायर ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट व्हाइल ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। फॉर एग्जांपल इधर देखो, ये क्या है? क्या है? पोमीग्रेनेट। ये पार्ट ओवरी है ना, ये पार्ट फ्रूट है, तो ये वाला पार्ट किसी टाइम में ये ओवरी थी, ये ओवरी थी। ये वाला पार्ट किसी टाइम में कौन सा था? और ये वाला पार्ट कौन सा था? स्टिग्मा। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन आया होगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हुई होगी, फर्टिलाइजेशन हुआ होगा और उसकी वजह से ओवरी कन्वर्ट हो गई किसमें? फ्रूट में। तो आपसे अगर पूछें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? फर्टिलाइज्ड ओवरी। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्रूट में। और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो ओव्यूल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म इनटू किसमें? कुछ बात समझ आई? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ट्रांसफॉर्म इनटू फ्रूट व्हाइल द ओव्यूल ट्रांसफॉर्म इनटू Is that clear? समझ आ गई? अच्छा एक बात बताएं बच्चों, जब किसी फ्लावर के अंदर ये पॉलिनेशन हुआ और उसके बाद ओवरी फर्टिलाइज हो गई,
ओवरी फर्टिलाइज हो गई, अब उसके बाद इस ओवरी को फ्रूट में कन्वर्ट होना होता है। इसके चारों तरफ जो पेटल्स लगे होते हैं, जैसे यहाँ लगे हुए हैं, आप देखिए ये फर्टिलाइजेशन के बाद फौरन पेटल्स गिरने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों? फर्टिलाइजेशन होने के बाद पेटल्स गिरने शुरू हो जाते हैं, क्यों? पेटल्स का काम क्या था? पेटल्स का काम था अट्रैक्ट करना, किसको? पॉलिनेटिंग एजेंसीज को अट्रैक्ट करना। किस मकसद के लिए? जिस किस काम के लिए? पॉलिनेशन कराने के लिए। तो पॉलिनेशन तो हो चुका है, पॉलिनेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन भी हो चुका है, तो अब पेटल की जरूरत नहीं है। इसलिए प्लांट के अंदर से फर्टिलाइजेशन के बाद पेटल गिर जाते हैं। लेकिन अगर परसिस्ट करें तो क्या दिक्कत है? अगर परसिस्ट करें, इसके चारों तरफ फर्टिलाइजेशन के बाद भी अगर पेटल्स रहते तो क्या परेशानी थी? तो उसकी वजह यह है कि पेटल्स को रखने के लिए, पेटल्स को फ्लरिश करने के लिए, पेटल्स को नरिश करने के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। जाइलम और फ्लोएम, यानी उसको एनर्जी भी चाहिए होगी, न्यूट्रिएंट भी चाहिए होगी। तो प्लांट क्या करता है? उनके न्यूट्रिएंट सप्लाई कट ऑफ करके वो न्यूट्रिएंट किसको देता है? ओवरी को, ताकि वो फ्रूट में कन्वर्ट हो सके। इसलिए फ्रूट बनने के बाद जो दूसरे अननेसेसरी पार्ट्स होते हैं, जिनका डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, वो गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? तो दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। यू मे बी आस्क्ड टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में भी है और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा। डबल फर्टिलाइजेशन हो सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से आपसे एग्जाम में ना पूछें, आपसे पूछेंगे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट, इन अ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट या प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपने ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है सिंगैनिली। हालांकि इसके अलावा इसमें और भी चीजें होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सो आपने सिर्फ ये पढ़ना है, पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जनरेट होगी। पॉलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियाई हैं, वो ट्यूब यहां से आकर माइक्रोफाइल से एंटर होगी और एंटर होने के बाद इसमें 2 न्यूक्लियाई थे। एक न्यूक्लियस एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, दूसरा न्यूक्लियस फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एक जगह सिंगैमी होगी और एक जगह ट्रिपल फ्यूजन होगा। इस पूरे प्रोसेस का नाम डबल फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया? तब कर दो। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक पूछे तब भी डबल फर्टिलाइजेशन। जी, एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ही डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्लियर है?